हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और आज आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपने ऑफिस बैग का टूर, जो कि बहुत नॉर्मल सा है। मुझे यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगता है व्हाट्स इन माय बैग वाले वीडियोस देखना। वो सारे सेलिब्रिटी के होते हैं वैसे तो, बट मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास ऑफिस गोइंग लेडी हूँ। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर मैं 4 से 6 घंटे घर से बाहर रहती हूँ तो मुझे अपने बैग में क्या क्या चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, और कैसे मैं अपने बैग को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बैग का टूर। डोंट जज मी, ओके, जस्ट वॉच। तो यह है मेरा बैग जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। मेरे हिसाब से मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ, यू नो। सो नंबर 1 थिंग, सबसे ऊपर ये है मेरे चश्मे, गॉगल्स, जो भी आप इनको बोलना चाहें, क्योंकि मैं एक स्कूटी से आती हूँ, स्कूटी से जाती हूँ, तो ये मेरी आंखों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी आंखें ही फूट जाएंगी धूल और मिट्टी से। सो उसके बाद ये हैं 2 पाउचेस, जो मैं अपने सारे छोटा मोटा सामान जो भी मुझे कैरी करना होता है वो इन पाउचेस में रखती हूँ, ताकि बैग स्विच करना बहुत ईजी हो जाए जब भी आपको स्विच करना और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। उसके बाद ये है एक डायरी, जिसमें अपने 8 से 10 मैं अपने जो कॉन्टैक्ट है वो लिख के रखती हूँ। और वैसे भी कभी भी कुछ भी लिखना पड़ जाए तो वो आप लिख सकते हैं। मैं एक पेपर और पेन वाली लड़की हूँ, यू नो। मुझे फ़ोन पे ज़्यादा चीज़ें लिखना अच्छा नहीं लगता, सो दैट्स व्हाई आई कीप दिस डायरी। एंड ये था सैनिटाइज़र, और ये है मेरा रोल ऑन, जिसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये नेचुरल है, पूरा तो नहीं बट काफ़ी हद तक इसमें बहुत सारे केमिकल नहीं हैं। मैं डीओ यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये है मेरा स्मेलिंग गुड इन ऑफिस एंड व्हेन यू गो आउट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इट्स मस्ट, ओके। और ये है मेरा स्नैकिंग का जार, जिसमें मेरे सारे क्रैनबेरीज और रेजिन्स, ब्लैक एंड गोल्डन, काजू एंड बादाम, और यू नो जो भी आपको स्नैकिंग के लिए चाहिए, ड्राई फ्रूट्स मिक्स है एक तरह से। तो अगर आप बाहर टाइम स्पेंड करते हैं तो कभी कभी मन करता है आपका खाने का, भूख लग जाती है, एनर्जी लो लगती है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके बैग में होना, ताकि आप बाहर का खाना ना ऑर्डर करें ज़्यादा। ये है मेरा वॉलेट, जो कि एक लोकल शॉप से मैंने लिया था, कोई ब्रांड का नहीं है। इसमें है कुछ पैसे, मेरी आईडीज़, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एक्सेट्रा, और दैट्स इट। सिंपल वॉलेट, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती मैं अपने वॉलेट में, कार्ड भी नहीं रखती मैं, यू नो। उसके बाद ये है बैग के अंदर की पॉकेट, जिसमें मैं रखती हूँ अपनी सनस्क्रीन, क्योंकि जब भी हम ऑफिस से घर आते हैं तो दोपहर का टाइम होता है, तो हमें रीअप्लाई करनी होती है अपनी सनस्क्रीन। तो ये मुझे बाहर वाली पॉकेट में रखनी पड़ती है, ताकि मुझे अपने पाउचेस वगैरह ओपन ना करना पड़े। सो और ये रखती हूँ मैं एक स्पून, इसमें एक नैपकिन और स्पून, अगर बाहर मुझे खाना खाना पड़े तो एटलीस्ट मुझे प्लास्टिक की चम्मच ना यूज़ करनी पड़े। इसलिए जब हम खाना ऑर्डर करते हैं बाहर से तो वो जो स्पून भेजते हैं ये उसी की है, मैंने ख़रीदी नहीं है, यू नो। रेस्टोरेंट वाले जो भेजते हैं वो कुछ एक हैं थोड़े से इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये एक पॉकेट है जो मैं खाली रखती हूँ, ताकि मुझे कोई भी पेपर वगैरह अपने ऑफिस से या कोई बिल वगैरह कहीं से मिले तो वो मैं इसी पॉकेट में रखूँ, जो बाद में काम आ जाए रिव्यू करने के लिए। और ये है मेरी बैक पॉकेट, इसमें मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ चाबियाँ रखती हूँ। चाबियाँ इसलिए क्योंकि चाबियाँ हमें बहुत ज़रूरी होती है। अगर बैग के अंदर ऐसे ही रख देंगे ना तो उनको निकालने के लिए पूरे बैग को फिर ऊपर नीचे करते रहो, क्योंकि वो बैग में बिल्कुल नीचे चली जाती है। सारा सामान निकालो तब ऊपर निकलती हैं। ये मेरी हाउस कीज़, और वो थी मेरी स्कूटी की कीज़। और इसमें हैं 2 चाबियाँ, एक मेरे घर के मेन डोर के लिए और एक मेरे मम्मा के घर के मेन डोर के लिए। सो दीज आर माई कीज़। आप भी अगर अलग कोई कंपार्टमेंट में अगर रखेंगे या अलग जिप में रखेंगे अपने चाबियां तो बहुत ईजी हो जाता है। आई थिंक बैग भी अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो उसे भी अलग एक पॉकेट में रखेंगे, दैट इज़ रियली हेल्पफुल। ये चीज़ें हमें बार बार निकालनी होती हैं और बार बार यूज़ करनी होती हैं, चाबियाँ भी और फ़ोन भी। मैं अपना फ़ोन मोस्टली अपने जो मेरी जीन्स होती है उसकी पॉकेट में रखती हूँ, या अगर मैंने कुर्ता पहना तो उसकी भी पॉकेट होती है, उसी में मैं अपना फ़ोन रखती हूँ। अपने बैग में नहीं रखती हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है मेरे पाउचेस का टूर। इसमें है 1 एक्स्ट्रा मास्क, कभी भी यूज़ करना पड़ जाए आपको, आपके खुद का मास्क जो है, इनकी इलास्टिक वगैरह है ये तभी निकल जाती है आफ्टर यूज़ ऑफ लाइक 15 to 20 टाइम्स। उसके बाद है ये बहुत ज़रूरी आइटम है मेरे लिए, मेरा मेंस्ट्रुअल कप। अगर आप पैड यूज़ करती हैं तो आप पैड रख सकती हैं अपने बैग में। इट्स अ मस्ट फॉर मी, मुझे ज़रूर रखना पड़ता है, कम से कम 15 दिन मैं इसको अपने बैग में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं हैं, तो मुझे इसको रखना पड़ता है अपने बैग में।
आफ्टर दैट दिस पॉकेट इज एम्प्टी एंड उसके बाद हमारी आती है दूसरी पॉकेट और इसमें है मेरा सारा का सारा मेकअप का सामान। मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं आता है, ना ही मेरे पास ज़्यादा सामान होता है मेकअप का, क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता। ये है हेयर टाई कॉम, जो कि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मोस्टली मैं अपने बाल बांध के जाती हूँ। इतनी गर्मी है यार, आई मीन खुले बाल तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। ये है ब्लैक बिंदी जो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये है लिप बाम। लिप बाम हर किसी के ना पर्स में होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ड्राई एयर होती है, हॉट एयर, उसमें भी हमारे लिप्स जो हैं वो ड्राई रहते हैं, तो मॉइस्चराइज करने के लिए इट्स अ मस्ट टू हैव अ गुड लिप बाम। और ये है एक लिपस्टिक जो मैं रखती हूँ, ये भी बहुत रेयर ही यूज़ होती है मेरे स्कूल में, बट फिर भी मैं रखती हूँ फॉर एमरजेंसीज, क्या पता यूज़ हो जाए कभी, यू नो। एंड ये है नेल फॉइलर। इसको रखना इसलिए ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि मेरे जो नेल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं और वो टूट जाते हैं और उसके बाद फिर दर्द होता है, और वो ज़्यादा ना टूटे इसलिए मुझे उसको वहीं पे ठीक करना होता है। और ये है मेरा छोटू सा परफ्यूम। स्मेलिंग गुड व्हेन यू आर आउट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, सो दिस इज़। और ये है विक्स के जो हैं वो खिचखिच दूर करने वाले टॉफ़ी। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मेरा काम बोलने का है, और हमारा जो स्टाफ का वॉशरूम है उसमें मिरर नहीं है, सो मुझे ये मिरर भी रखना पड़ता है देखने के लिए कि मेरे फेस पे कुछ लग तो नहीं गया है। और ये है एक छोटू सा क्लचर, कभी अगर आपने बाल खुले छोड़े हैं बाद में बांधने के लिए। और ये हैं सेफ्टी पिन्स, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। एंड दीज आर टिक टैक पिन्स, मैं यही यूज़ करती हूँ अपने बालों में, तो इनको ही रखती हूँ। उसके बाद आता है लास्ट वाला कंपार्टमेंट, इसमें है मेरा सारा स्टेशनरी का वर्क, फेविक्विक, और ये है मेरी सारी स्टेशनरी, चौक बिकॉज आई एम अ टीचर। एंड ये है मेरी सारे पेन्स, लॉट्स ऑफ रेड पेन्स। वैसे तो हमें स्कूल से मिलते हैं रेड पेन चेक वगैरह करने के लिए, बट कभी कभी होता है कि उनकी स्टेशनरी ख़त्म हो जाती है, नहीं मिलता है, तो फिर हम अपना पर्सनल रेड पेन यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत तरह के रेड पेन्स, ब्लू पेन्स वगैरह हैं यहाँ पे। एंड मेरा 1 पाउच फिनिश। उसके बाद आता है मेरा छोटे वाला पाउच। लेट्स सी इसमें क्या है। इसमें होता है मेरा ईयरफोन, जो कि नहीं है अभी, कहीं और रख दिया होगा मैंने, आई वॉज यूजिंग इट इन स्कूल। और ये ईयरफोन है मेरा यहाँ पे, इट्स अ मस्ट व्हेन यू आर नॉट टीचिंग। उसके बाद ये है मेडिसिन, पैरासीटामोल, मेफ्टाल्सपाज फॉर पीरियड क्रम्स एंड बैंडेड। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो मुझे ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन बच्चों का चोट खाते रहते हैं वो, तो उनके लिए, और वाई आई डोंट नो। एंड दैट्स इट, दीज आर ऑल माई मेडिसिन्स। अगर आप कहीं एलर्जी वाली फील्ड में काम करें तो एक एलर्जी की मेडिसिन भी रखते हैं। उसके बाद ये है ऑब्वियसली विक्स की जो कप सिरप तो नहीं, गले की किचकिच वाली। मेरा काम बोलने का है, सुबह जाते ही बोलना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा गला ड्राई हो जाता है इसलिए। उसके बाद ये है च्युइंग गम। अगर आपने ऑफिस में कुछ ऐसा खा लिया है, कोई पार्टी वगैरह दे रहा है, किसी ने बाहर से मंगवा लिया है जिससे आपको लगता है कि आपकी ब्रेथ जो है वो स्मेली हो जाएगी, तो आप च्युइंग गम रख सकते हैं, उससे हेल्प मिलती है। उसके बाद ये है मेरा एनर्जी बार। कभी कभी लगता है कि एनर्जी ख़त्म हो गई, आप घर से खाना नहीं लेके गए, तो आपको एनर्जी बार रखना चाहिए एक ज़रूर। एंड दैट्स इट। तो ये था मेरा बैग का टूर। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, आपके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आर मोर देन वेलकम। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इट्स रियली 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 हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज आई एम अ न्यू यूट्यूबर एंड आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट। और बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई लव यू ऑल एंड बाय।